हेलो दोस्तों, कैसे हो। एपिसोड के शुरुआत में सभी लोग क्रिसमस पार्टी कर रहे थे। तभी आकेमित्सु सभी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। कुरागे कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो। आकेमित्सु कहता है, तुम बड़ी हो जाओ। तब युजुकी और सुकुयो गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। वो सभी खाना खाने लगते हैं। वो खाना खाने के बाद एक दूसरे को गिफ्ट देने का सोचते हैं। युजुकी बताती है, हम एक रस्सी खींचेंगे ये देखने के लिए कि हमें गिफ्ट कौन देगा। ये सुनकर आकेमित्सु शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि सभी को अलग अलग गिफ्ट देगा। युजुकी सभी को अपना गिफ्ट रस्सी से बांधने को कहती है। सुकुयो अपने आप को बांध कर कहती है, क्या हम खुद को गिफ्ट के रूप में नहीं दे सकते। मिया शॉक हो जाती है। आकेमित्सु अपने आप को बांध कर कहता है, मैं अपने ऑर्गन दे दूंगा। फिर सभी अपना अपना रस्सी पकड़ लेते हैं। कुरागे को सुकुयो का गिफ्ट मिला था, पर उसे आकेमित्सु का चाहिए था। सुकुयो को युजुकी का गिफ्ट मिला था, जिसमें एक वाइब्रेटर था। युजुकी अपना गिफ्ट खोलती है, जिसमें एक पेपर था जो कि कुरागे का था। आकेमित्सु, मिया और कागुरा को उन्हीं का गिफ्ट मिल जाता है। कागुरा आकेमित्सु को गिफ्ट एक्सचेंज करने का पूछती है। आकेमित्सु का गिफ्ट था कि उसे कहा जाएगा वो उसे करना होगा 1 साल के लिए। और कुरागे का एक डीवीडी था जिसमें मिया की गंदी फोटो थी। मिया गुस्सा हो जाती है। युजुकी कहती है, आकेमित्सु इसे नहीं देखेगा और उसे डीवीडी को मांगती है, पर आकेमित्सु नहीं देता तो वो गुस्सा हो जाती है। कागुरा कहती है, ये एक मजाक था। मेरा असली गिफ्ट हॉट स्प्रिंग का फ्री पास है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। उसके पास सभी के लिए पास थे। वो लोग वहां जाने का सोचते हैं। आकेमित्सु कहता है, मैंने सभी के लिए केक बनाया है। युजुकी और आकेमित्सु प्रे कर रहे थे। फिर वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं आज के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक और गिफ्ट देते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को ब्रेसलेट दिया था। फिर वो शर्माने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कपल एक दूसरे को ब्रेसलेट देते हैं। तभी कीकी आ जाती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। कीकी कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी सेरेमनी इसी टेम्पल के हॉल में होगी। बहुत से जरूरी सदस्य सेरेमनी में आएंगे और जिस टेम्पल में आयोजित होता है उसका निरीक्षण किया जाता है। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं क्योंकि स्टैचू टूट गया था, जो कि टेम्पल की एक जरूरी चीज थी। सभी लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं, पर आकेमित्सु और युजुकी उदास थे। कीकी कहती है, हम कुछ सोच लेंगे, अभी तुम एंजॉय करो। कागुरा कहती है, हम यहाँ रात भी रुक सकते हैं। वो सभी अंदर चले जाते हैं। कागुरा के सामने सभी होटल वाले झुक जाते हैं, पर वो सभी को कहती है, तुम्हें भ्रम हुआ है। सभी एक्साइटेड होते हैं। तभी मैनेजर आकेमित्सु को एक ड्रिंक देता है जिसमें वाइग्रा मिला था। दूसरी तरफ हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि युजुकी की तारीफ कर रही थी। सुकुयो कहती है, काश मेरे बूब्स और बड़े ना होते। कुरागे उसके ऊपर कूदकर उसके बूब्स को मांगने लगती है। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं। तभी वहां मिया आती है, जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो वो कहती है, काश आकेमित्सु भी ऐसा ही कहे। युजुकी और सुकुयो शॉक होती है। तभी कीकी आती है, जो मिया को परेशान करने लगती है। तभी वो सब कागुरा के बारे में बात करने लगते हैं। मिया उसकी तारीफ करने लगती है कि वो हमेशा उसका साथ देती है और कहती है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आकेमित्सु सोचता है, ये लोग मेरे पर्सनल बात में क्या कर रहे हैं। मैं इन्हें देखकर छुप गया, पर ऐसा लग रहा है मैं छुपकर इन्हें देख रहा हूँ। वो सोचता है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी कागुरा उसे देख लेती है। कागुरा सभी से कहती है, अगर आकेमित्सु तुम्हें छुपकर देख रहा होता तो तुम क्या करते। युजुकी और सुकुयो कहती है, हम उसे मार देंगे। कागुरा उन्हें भड़काने लगती है और कहती है, हमें उसे टेम्पल से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर आकेमित्सु घबरा जाता है। युजुकी कहती है, पर हम पहले उससे बात करेंगे। सुकुयो कहती है, हाँ, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मिया कहती है, बिल्कुल, तुम आकेमित्सु को अभी तक नहीं समझी कागुरा। ये सब सुनकर आकेमित्सु रोने लगता है और उनके सामने जाने का सोचता है। तभी कागुरा एक साबुन फेंकती है, जिससे आकेमित्सु का टॉवल खुल जाता है, जिसे देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। युजुकी कहती है, ये सब अनजाने में हुआ। आकेमित्सु हाँ कहता है।
यूजुकी कहती है पर तुम कुछ देर के लिए छिपे हुए थे। किकी कहती है छोड़ो भी अब। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं तो कागुरा कहती है मैं आज यहीं रुकूंगी। मिया कहती है मैं भी रुकूंगी। आकेमित्सु भी जाने लगता है तो कागुरा उसे एक और बात लेने कहती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिससे आकेमित्सु घबराते हुए कहता है मैं यहीं रुकूंगा। आकेमित्सु नहा रहा था तभी वहाँ कागुरा आ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और जाने लगता है। तभी कागुरा उसे किस कर लेती है, जिससे आकेमित्सु नीचे गिर जाता है। कागुरा उसके ऊपर लेट जाती है। आकेमित्सु वहाँ से भागने लगता है पर कागुरा उसे उकसाने लगती है। आकेमित्सु अपने आप को मार देता है। कागुरा कहती है तुम बहुत जिद्दी हो और बताती है अभी तक जो हुआ वो सब मेरा प्लान था। आकेमित्सु उससे पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। कागुरा कहती है मैं एक कीड़े को खत्म कर रही हूँ। वो कहती है तुम टेम्पल छोड़ दो। वो कहती है मेरा जापान आने का मकसद था एक सेक्सी रानी बनाना। मेरे प्लान के हिसाब से मिया वो थी। आकेमित्सु उसे रोकता है पर कागुरा उसे चुप रहने को कहती है। ये सब मिया देख रही थी। तभी कागुरा उसे हिप्नोटाइज करके सुला देती है और आकेमित्सु को भी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आकेमित्सु बंधा हुआ था और कागुरा उसे अपने और अपने परिवार के बारे में बता रही थी, जिसकी वजह से वो ये कर रही थी। आकेमित्सु कहता है ऐसा मत करो और मिया की मदद करो। कागुरा कहती है तुम टेम्पल में क्यों काम करते हो। आकेमित्सु कहता है क्योंकि मैंने उनके पैसे लौटाए नहीं, मैं टेम्पल अपने इच्छा को खत्म करने आया था। कागुरा कहती है तो तुम घर से भाग गए, तुम और मिया बस भाग रहे हो, जबकि यूजुकी मुसीबत का सामना करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी और टेम्पल के स्टैचू को भी ठीक करवा दूंगी, तुम्हें बस टेम्पल से जाना होगा। आकेमित्सु सोचने लगता है और वो चली जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।